हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 28 जून 2026। हम डेली यहाँ हिंदू की वोकैब डिस्कस करते हैं। मतलब हिंदू न्यूज़पेपर में जो एडिटोरियल आया हुआ है ना, उस एडिटोरियल की वोकैब को डिस्कस करते हैं हम, जिससे आपके लिए एडिटोरियल पढ़ना बहुत इजी हो जाएगा। हम उनकी आसान से एक्सप्लेनेशन देखते हैं, एग्जाम्पल में वो वर्ड कैसे आता है वो देखते हैं, ताकि सेंटेंस में उस वर्ड को पढ़कर जब आप वो वर्ड दोबारा से न्यूज़पेपर में पढ़ो ना, तो आपको समझ आए कि अच्छा सेंटेंस में ये इस तरीके से आता है। उस वर्ड को याद कैसे रखना है वो चीज़ डिस्कस करते हैं। उस वर्ड की एटमोलॉजी डिस्कस करते हैं कि भाई ये वर्ड का ओरिजिन हुआ कहाँ से था, आया कहाँ से था, उसकी वजह से हमें रूट वर्ड समझ आता है। और एग्ज़ाम में रूट वर्ड की वजह से हमारा एलिमिनेशन मेथड बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, राइट। सिनोनियम एंटोनियम देखते हैं, एरर स्पॉटिंग देखते हैं, प्रीपोजिशन ट्रैप में ये वर्ड कैसे पूछा जा सकता है वो चीज़ देखते हैं। तो फर्स्ट वर्ड है फ्लॉन्डर। फ्लॉन्डर फ्लॉन्डर वर्ब की तरह यूज़ होता है। फ्लॉन्डर का मतलब होता है हेल्पलेसली स्ट्रगल करना। लाइक आप नौकरी में लगे हुए हो, कोई किताब आपने उठाई, वो आपसे पढ़ी नहीं जा रही, आप पढ़ने की पूरी कोशिश कर रहे हो, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं इस चीज़ को कैसे हैंडल करूँ, कैसे पढूं, मैं अपनी इंग्लिश की बुक को किस तरीके से पढूं कि मुझे रट्टे ना मारने पड़े, मुझे ईजिली समझ आ जाए। तो आप हेल्पलेसली स्ट्रगल कर रहे हो या फिर बहुत सारी मिस्टेक कर रहे हो, जिसकी वजह से आप जैसे फंसे से फील कर रहे हो कि आप पानी में फंस गए हो, आप मड में फंस गए हो, आप निकल नहीं पा रहे हो, तो ऐसा फील करना फ्लॉन्डर कहलाता है। When someone is completely lost or struggling badly, उसको फ्लॉन्डर कहा जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। The new manager flundered in his first week as he struggled to understand the company's complex system. अब इस वर्ड फ्लंडर को याद कैसे रखेंगे? देखो, फ्लंडर फ्लंडर इज साउंड लाइक फाउंडर। फाउंडर का एक मतलब होता है शिप का डूब जाना। इस वर्ड का एक और सेकंड मतलब होता है कि पानी में शिप डूब गई, पानी भरने की वजह से शिप का डूब जाना फाउंडर कहलाता है। तो वहीं से ये वर्ड फ्लंडर आप याद रखोगे कि आप डूब रहे हो, आप निकलने की कोशिश कर रहे हो पानी से बाहर, लाइफ जैकेट वगैरह पहन के। तो इस तरीके से आप फंसे फंसे फील कर रहे हो, आप निकलने की कोशिश कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड फ्लंडर। अब देखो, ये एक डच वर्ड फ्लंडेरन से निकला हुआ वर्ड है, टू फ्लॉप अबाउट। फ्लंडर मतलब डूब जाना, टू सिंक, कंबाइंड विद ब्लंडर। ब्लंडर से इसको कंबाइन कर लो कि ब्लंडर हो गया भाई, मैं तो एकदम फंस सा गया, मैं कैसे निकलूँ इस सिचुएशन से बाहर, मैं इस बुक को कैसे ही ख़त्म करूँ, मैंने पूरी जी जान लगा दी, मैं तो फंसा सा फील कर रहा हूँ। तो स्ट्रगलिंग हेल्पलेसली इन अ टास्क और सिचुएशन कॉल्ड फ्लंडर। सिनोनिम देख लेते हैं। स्ट्रगल, स्टम्बल, ब्लंडर, फ्लटर, थाश अबाउट, थ्राइव, एक्सेल, सक्सीड, प्रोग्रेस, फ्लरिश। एरर स्पॉटिंग में ये वर्ड कैसे आता है? द कंपनी वॉज फ्लंडरिंग अंडर द न्यू पॉलिसीज। देखो, अंडर भी लगता है इस वर्ड के साथ, फ्लंडरिंग के साथ, लेकिन किसी के वेट के अंदर डूबना, राइट। जैसे पानी के वेट के नीचे आप डूब गए, तब अंडर का यूज होता है। पॉलिसीज का कारण, किस कारण से आप डूब रहे हो, तो उस केस में आप बिकॉज ऑफ लगाओगे, राइट। तो फ्लंडरिंग अंडर भी यूज होता है, लेकिन बहुत स्पेसिफिक फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में ये वर्ड यूज होता है, फ्लंडरिंग अंडर। ये मोस्टली बिकॉज ऑफ के रूप में ज़्यादा यूज होता है, क्योंकि वो तो वेट को शो करता है, फ्लंडर अंडर, राइट। प्रीपोजिशन ट्रैप देखते हैं। ही फ्लंडर्ड अबाउट ऑन द न्यू प्रोजेक्ट, राइट। अब देखो, ये जो फ्लंडर्ड है ये ऑन लेता है या तो विद लेता है, ये अबाउट नहीं लेता, राइट। तो देखो, ही फ्लंडर्ड ऑन द न्यू प्रोजेक्ट और ही फ्लंडर्ड विद द न्यू प्रोजेक्ट, नए प्रोजेक्ट के साथ फंसा फंसा फील कर रहा है। फ्लंडरिंग अबाउट और ऑन, दो चीज़ें क्यों लगानी है यहाँ पे, दो प्रीपोजिशन बैक टू बैक क्यों लगानी है? या फिर आप इस प्रोजेक्ट के ऊपर फंसा हुआ फील कर रहे हो, राइट। इस तरीके से ऑन लगता है या तो विद लगता है। नेक्स्ट वर्ड इज मोरेस। मोरेस मोरेस का मतलब भी होता है कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, कंफ्यूजिंग सिचुएशन या डेंजरस सिचुएशन को हम मोरेस बोलते हैं। जहाँ से भाग कर निकलना मुश्किल हो, उस चीज़ को मोरेस बोलते हैं, राइट। अ स्ट्रेच ऑफ वेट, सॉफ्ट, स्वम्पी ग्राउंड्स को मोरेस बोलते हैं। अ डीप मैस और ट्रैप को मोरेस बोलते हैं। आप किसी ट्रैप में फंस के रह जाओ, मोरेस कहलाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। द गवर्नमेंट फाउंड इटसेल्फ ट्रैप्ड इन अ मोरेस ऑफ ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर्स दैट स्लोड एवरी डिसीजन। अब इस मोरेस को याद कैसे रखेंगे? देखो, इट इज साउंड लाइक मोर प्लस एस।
यूरोपियन कंट्रीज़ में बेसिकली एस बोला जाता है कि जब आपको बहुत ज़्यादा ट्रबल हो रहा हो, राइट। तो मतलब जब गाली देते हैं किसी दूसरे की वजह से ट्रबल हो रहा होता है तो ऐश बोल देते हैं, अपने यहाँ पे भी बोल देते हैं, आप लोगों को पता ही है। तो इस तरीके से याद कर लेना इस वर्ड को, मोर प्लस ऐश, मतलब ज़्यादा ट्रबल आ रहा है, ट्रबल हमारा पाइलिंग अप हो रहा है, हमारी कन्फ्यूज़न बढ़ती जा रही है, राइट, मोरेस। अब देखते हैं ये वर्ड आया कहाँ से। ये डच से भी निकला हुआ वर्ड है और ये ओल्ड फ्रेंच के मारिश से निकला हुआ वर्ड है, जिसका मतलब मार्शिस। मार्शिस तो आपको पता ही है, मारिश, मोरेश, मार्सिस, मारिश। मार्शिस क्या होती हैं? दलदल वाली सिचुएशन, मतलब दलदल। जब मार्शिस क्या होती है, छोटे छोटे पेड़ पौधे लगे होते हैं, उनको मार्शिस बोलते हैं ना, मार्शी स्वैम्प ऐसे करके। तो बोगी ग्राउंड का मतलब होता है जहाँ दलदल लगा होता है, राइट। इसकी फिगरेटिव सेंस होती है कोई कॉम्प्लेक्स अनटेंगलिंग सिचुएशन को हम मोरेस बोलते हैं। सिनोनियम देखते हैं, क्वेगमायर। देखो, मायर का मतलब भी दलदल होता है, राइट। और ऐसे याद रख सकते हैं क्वेगमायर को कि दलदल में फंस के गाड़ी क्वैक क्वैक कर रही है लेकिन निकल नहीं पा रही। क्वेगमायर मतलब दलदल में फंस जाना। स्वैम, बोग, टेंगल, मैस। एंटोनियम्स देखते हैं, क्लैरिटी, ऑर्डर, सॉल्यूशन, सिंप्लिसिटी, रेजोल्यूशन। एरर स्पॉटिंग में ये वर्ड कैसे आता है? द कंट्री सैंक इन अ मोरेस ऑफ डेट, राइट। देखो, किसी चीज़ में आप फंसते जा रहे हो, तो किस चीज़ में फंसते जा रहे हो, तो इनटू लगेगा। द कंट्री सैंक इनटू अ मोरेस ऑफ डेट, राइट। अब जिस चीज़ में फंसते जा रहे हो ना, आपकी मूवमेंट जिस चीज़ की साइड हो रही है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए इनटू लगेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अकेला इन कोई काम का नहीं है, इनटू आएगा। प्रीपोजिशन ट्रैप देखते हैं कि ये वर्ड फंसाता कैसे है। दे वर स्ट्रक इन अ मोरेस विदाउट एनी एस्केप, राइट। वो एक मोरेस में फंस गया और निकल नहीं पा रहा था वो, राइट। तो विदाउट एनी एस्केप की बजाय विद नो एस्केप आएगा, राइट। क्योंकि विद नो इज मोर इडियमेटिक देन विदाउट एनी एस्केप, मतलब ये ज़्यादा फॉर्मल और सेंसिबल लगता है विदाउट एनी एस्केप की बजाय, राइट। अब खुद बोल के देखो, उस तरीके से आपको समझ भी आएगा। नेक्स्ट वर्ड इज ऑस्टेरिटी। ऑस्टेरिटी जो वर्ड है वो मोस्टली नाउन के रूप में यूज होता है। ऑस्टेरिटी का मतलब है एक सिंपल लाइफ जीना, लिविंग विद वेरी लिटिल मनी और कंफर्ट को ऑस्टेरिटी बोलते हैं। या एक स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की पॉलिसीज को मतलब फॉलो करना, ताकि उस कंट्री पर, मतलब हमारे जैसे मोदी साहब कहते हैं बाहर घूमने मत जाओ, खर्चा कम होगा, इसी तरीके से स्ट्रिक्ट पॉलिसीज लगा देना कि सीधा सिंपल जीवन जियो, ताकि कंट्री का जो डेट है ना वो कम हो, जो स्पेंडिंग है वो कम हो, उसको हम ऑस्टेरिटी बोलते हैं। व्हेन अ गवर्नमेंट और पर्सन कट्स डाउन ऑन स्पेंडिंग टू द बेयर मिनिमम, दैट इज कॉल्ड ऑस्टेरिटी। नो लग्जरीज, नो एक्स्ट्रा, जस्ट सर्वाइविंग ऑन व्हाट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी, ऑस्टेरिटी कहलाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड ऑस्टेरिटी मेजर्स टू कंट्रोल द राइजिंग नेशनल डेट, राइट। मेमोरी ट्रिक देखते हैं कि इस वर्ड को याद कैसे रखेंगे। ऑस्टेरिटी होता है ऑस्टेयर प्लस इटी। ऑस्टेयर का मतलब ही हार्श और स्ट्रिक्ट होता है, जहाँ कोई कंफर्ट ना हो उस चीज़ को ऑस्टेयर बोला जाता है, राइट। तो यहीं से आप इस वर्ड को याद रखोगे। एटमोलॉजी देखते हैं कि ये वर्ड आया कहाँ से। ये ऑस्टेरोस से आया हुआ वर्ड है, ग्रीक के वर्ड ऑस्टेरोज से, जिसका मतलब ही हार्श, बिटर, ये सब चीज़ें होती है। ऑस्टेयर को लिंक किया जाता है हार्श साउथ विंड से, जो क्रॉप को सुखा देती हैं, राइट। तो वहाँ से वर्ड निकल कर आया ऑस्टेयर, मतलब स्ट्रिक्ट प्लेन लाइफ विदाउट एनी कंफर्ट और इंडल्जेंस। सिनोनियम देख लेते हैं, फ्रूगैलिटी, सीवियरिटी, रिगर, पार्सिमनी, रीस्ट्रेन। एंटोनियम देख लेते हैं, लग्जरी, एक्स्ट्रावेजेंस, अबेंडेंस, इंडल्जेंस, लेविशनेस। एरर स्पॉटिंग में ये वर्ड कैसे आता है? द कंट्री लिव्ड इन एन ऑस्टेरिटी फॉर 5 years। देखो, ये जो वर्ड ऑस्टेरिटी है ये अनकाउंटेबल नाउन है और इसके आगे आर्टिकल नहीं आएगा, राइट। आपके ऊपर कितना कर्जा है, आपको अपने कितने एफर्ट्स कम करने हैं, आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ कितना कम करना है, तो वो तो आपकी क्वालिटी वाली बात कर रहा है ना, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ की। तो वो तो आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ की क्वालिटी वाली बात कर रहे हैं ना, तो उस क्वालिटी को कैसे काउंट करोगे आप? तो अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके साथ आर्टिकल नहीं आएगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। देखो, द गवर्नमेंट इम्पोज्ड ऑस्टेरिटी ऑन कंट्रोलिंग द डेफिसिट। देखो, ऑस्टेरिटी टू हमेशा लेता है, ऑन नहीं लेता। इसका एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर होता है, 2 + वर्ब, राइट। ऑस्टेरिटी 2 + वर्ब, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज अनस्कैथ। अनस्कैथ का मतलब होता है नॉट हार्म्ड,
नॉट इंजर्ड, नॉट डैमेज्ड एट ऑल, राइट, आपको हार्म ही नहीं हुआ किसी चीज़ से, कमिंग थ्रू समथिंग डेंजरस और डिफिकल्ट विदाउट एनी नेगेटिव इफेक्ट, अनस्कैथ कहलाता है। ये मोस्टली एडजेक्टिव के रूप में यूज होता है। When someone passes through a terrible situation, या कोई एक्सीडेंट से निकल जाए, डिजास्टर से निकल जाए और बिना कुछ हार्म हुए निकल जाए, उस चीज़ को अनस्कैथ कहते हैं। Remarkably, the child emerged unscathed from the serious road accident that destroyed both vehicles. इतना गंदा एक्सीडेंट हुआ था फिर भी बच गया, उसको कोई नुकसान नहीं हुआ, उस चीज़ को ही अनस्कैथ बोलते हैं, राइट। अब इस वर्ड अनस्कैथ को याद कैसे रखेंगे? अन प्लस स्कैथ। स्कैथ का मतलब ही होता है हार्म और डैमेज करना। अन लग गया मतलब आप हार्म नहीं हुए, डैमेज नहीं हुए। अन का मतलब होता है नॉट और स्कैथ का मतलब ही होता है हार्म या इंजर करना। सिनोनिम देख लेते हैं, अनहार्म्ड, अनहर्ट, अनडैमेज्ड, इंटैक्ट, सेफ। एंटोनियम्स देख लेते हैं, इंजर्ड, हार्म्ड, डैमेज्ड, वाउंडेड, अफेक्टेड। एरर स्पॉटिंग में ये वर्ड कैसे पूछा जाता है? देखो, ही केम आउट अनस्कैथ फ्रॉम द एक्सीडेंट विदाउट एनी इंजरी। अनस्कैथ का मतलब ही हो गया आप बिना हार्म हुए बाहर निकल गए, तो विदाउट एनी इंजरी लगाना जरूरी था, ये तो रिडंडेंट पार्ट हो गया ना, राइट। अब देखते हैं प्रीपोजिशन ट्रैप में कैसे फंसाते हैं इस वर्ड के रिगार्डिंग। ये जो अनस्कैथ है ना, वो आप कहीं सिचुएशन से तो निकल कर आओगे ना, तो अनस्कैथ ऑफ डिजास्टर लगेगा। किसी सिचुएशन में से निकल कर आ रहे हो तो फ्रॉम लगेगा ना, कि फ्रॉम दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन से मैं आराम से बाहर निकल गया, मुझे कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं हुआ। तो अनस्कैथ हमेशा फ्रॉम लेता है, आप इसका हिंदी में कन्वर्ट करके समझ लो, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज बोगेमैन। बोगेमैन का मोस्टली नाउन के रूप में यूज होता है। बोगेमैन मतलब एक स्केरी फिगर जो बच्चों को डराने के लिए बनाया जाता है, बेसिकली ऐसे टाइप का होता है बोगेमैन। या कोई पर्सन, आइडिया, थिंग दैट कॉज इरेशनल फियर और इज यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ अलार्म, दैट इज कॉल्ड बोगेमैन। अ स्केरी इमेजिनरी क्रिएचर फ्रॉम चाइल्डहुड स्टोरीज दैट पेरेंट्स यूज टू स्केयर चिल्ड्रन इनटू अ गुड बिहेवियर। उनका बिहेवियर ठीक करने के लिए उनको स्टोरी बना बना के डरा दिया जाता है, उसे बोगेमैन कहते हैं। Inflation has become the bogeyman of every government's economic policy decisions, right? Inflation has become the bogeyman of every government's economic policy discussions. अब देखते हैं बोगेमैन निकला कहाँ से, इसकी मेमोरी ट्रिक क्या है। बोगे, बोगे का मतलब होता है घोस्ट, और मैन का मतलब आदमी, जो घोस्ट जैसा दिखे, जो घोस्ट की तरह दिखे, बोगेमैन, दैट इज कॉल्ड बोगेमैन। डराने के लिए जिसको यूज किया जाए कि भाई भूत है, भूत, तो ऐसे बच्चे को डरा देते हैं, तो बोगे का मतलब ही होता है गॉब्लिन, घोस्ट, इविल स्पिरिट को बोगे बोलते हैं। और वहीं से ये वर्ड निकल कर आया है, यूज टू मैनिपुलेट और अलार्म पीपल, राइट। बगबियर, स्पेक्टेयर, नाइटमेयर फिगर, बैक नॉयर, फैंटम। एंटोनियम्स देख लेते हैं, कंफर्ट, रीएश्योरेंस, रियलिटी, हीरो, सेवियर। देखो, एसएससी इस वर्ड को एरर स्पॉटिंग में कैसे पूछती है। करप्शन इज द बोगेमैन विच हंट्स एवरी इलेक्शन। देखो, विच दो नॉन डिफाइनिंग क्लोज को कनेक्ट करता है और बीच में कोमा लग जाता है, और दैट जो है वो दो जो आपस में जुड़े हुए हैं उनको डिफाइन करता है। तो इन दोनों को, इलेक्शन का बोगेमैन कौन है? करप्शन है। करप्शन एक भूत है इलेक्शन के ऊपर, जिसकी वजह से मतलब इलेक्शंस में अनफेयरनेस वगैरह आ जाती है, तो इसलिए यहाँ पर दैट आएगा, राइट। अब देखते हैं प्रीपोजिशन ट्रैप में कैसे फंसाया जाता है। ही पोर्ट्रेड एज द बोगेमैन ऑफ द ओपोजिशन। बोगेमैन बाय समवन, कोई तो बनेगा, किसी के द्वारा ही तो पोर्ट्रे किया जाएगा, तो उस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे बाय आया है, ऑफ नहीं आएगा। 10 सेकेंड में फटाफट से सारे वर्ड्स रिवाइज कर लेते हैं। फ्लॉन्डर, फ्लॉन्डर का मतलब आप हेल्पलेसली स्ट्रगल कर रहे हो। यहाँ से एक वर्ड फाउंडर भी है जिसका मतलब होता है शिप का डूब जाना पानी की वजह से, वहीं से हम इस चीज़ को याद रखेंगे, शिप सिंकिंग हेल्पलेसली। फ्लॉन्डर के साथ मोस्टली बिकॉज ऑफ लगेगा। अंडर तो तब लगेगा जब उसके ऊपर वेट पड़ा होगा किसी चीज़ का, पानी वगैरह को, उसके प्रेशर में वो डूबी होगी, राइट। या पॉलिसीज वगैरह के कारण से अगर कोई चीज़ हो रही है, प्रेशर आ रहा है, तो उसको बिकॉज ऑफ से रिप्रेजेंट करेंगे। फ्लॉन्डर विद लेता है, अबाउट और ऑन नहीं लेता है। नेक्स्ट वर्ड इज मोरेस। मोरेस का मतलब कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन जहाँ से निकलना मुश्किल हो। मोरेस को याद करो, मार्शी, मार्शी आइलैंड्स होते हैं जहाँ पे मार्शीज होते हैं। मार्शीज किस में उगते हैं? वो छोटी छोटी झाड़ियाँ बहुत सारी लगातार लगातार लगी रहती हैं, वो दलदल में ही तो उगती हैं। तो मोरेस का मतलब होता है मोर ट्रबल, मोर एस, राइट। एस गाली देते हैं यूरोप में लोग, यहाँ पे भी देते हैं, हालांकि मैं बोलना नहीं चाह रही बस। तो मोरेसिस का मतलब होता है किसी चीज़ के अंदर डूब जाना, किसी स्ट्रगल के अंदर फंस जाना एकदम से। सैंक इनटू
करेक्ट प्रीपोजिशन आप जिस चीज़ के अंदर डूब रहे हो, इन टू उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। स्टक इन अ मोरेस विद नो एस्केप, आप किसी चीज़ के अंदर घुस रहे हो, राइट। ऑस्टेरिटी, ऑस्टेरिटी का मतलब होता है स्ट्रिक्ट सिंपल लाइफ, कोई लग्जरी लिविंग नहीं, अपने खर्चों को कट कर लो, ऐसी चीज़ ऑस्टेरिटी कहलाती है। ऑस्टेरिटी बेसिकली एक पॉलिसीज़ की तरह यूज़ होती है, ऑस्टेयर पॉलिसीज़ यूज़ करती है गवर्नमेंट ताकि फालतू का खर्चा कम हो गवर्नमेंट के ऊपर। ऑस्टेरिटी मतलब स्ट्रिक्ट और नो कंफर्ट स्टेट। ऑस्टेरिटी जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है और इसके आगे आर्टिकल नहीं लगेगा, राइट। ऊपर हमने डिस्कस भी किया है क्यों अनकाउंटेबल नाउन है। अनस्कैथ, अनस्कैथ का मतलब आप हार्म नहीं हुए, किसी डिफिकल्ट सिचुएशन से शांति से निकल आए। स्कैथ का मतलब ही होता है हार्म होना और इसके आगे अन लग गया, मतलब आप हार्म हुए ही नहीं। अनस्कैथ फ्रॉम, किस सिचुएशन से निकले हो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ये फ्रॉम लेगा। बोगेमैन का मतलब होता है इमेजिनरी फियर क्रिएट करना, या मतलब बोगे मतलब घोस्ट, राइट। मैन मतलब आदमी, घोस्ट जैसा आदमी जो डरा दे बच्चों को, उसको हम बोगेमैन बोलते हैं। बोगेमैन और पीछे कुछ अगर दो मतलब आपस में जुड़े हुए दो रिलेटिव क्लोज हैं तो दैट लगेगा, अदरवाइज विच लग जाता है कोमा लगा के। ये चीज़ हमने ऊपर भी डिस्कस की। आई होप आज के वर्ड्स आपको अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।